तो दोस्तों आज जो है हम लोग टेस्ट नंबर 23 करेंगे। इससे पहले मैंने 22 करवा के रख दिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टेलीग्राम सॉरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जो है वो पूरा लगाते हैं एमसीक्यू इसका 23 टेस्ट पेपर का। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को और न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिट्टी का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो पैडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को। चट्टान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चट्टान के अध्ययन को जो है वो पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चलिए चलते हैं। पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नया मिट्टी को क्या कहा जाएगा? खादर कहा जाएगा। ठीक है, ये पुराना मिट्टी को बांगर, नया मिट्टी को खादर कहा जाता है। शोम्पेन शोम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है? तो शोम्पेन जो है वो कहाँ की मूल जनजाति है? ये है केरल की मूल जनजाति है। केरल की मूल जनजाति है। आगे चलते हैं हम लोग। ओंग जनजाति का निवास कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पूछा ओंग जनजाति का निवास कहाँ पर स्थित है? तो ये है छोटा अंडमान पे स्थित है। तिलकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को जो है वो लिम लिनोलॉजी कहा जाता है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच स्थित है? कावेरी जो जल विवाद है वो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जो है वो जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां है। आगे चलते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य पे स्थित है? तो समुद्रम जो है वो आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका डी खुद कावेरी पर स्थित है। आगे चलते हैं। गंगा दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है? तो दक्षिणी गोदावरी को बोलते हैं दक्षिणी गंगा, ठीक है, या वृद्ध गंगा। असम का शौकिश नदी को कहा जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। भारत का जलवायु है, भारत का क्या जलवायु है? तो भारत का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। रेगुलर मिट्टी रेगुलर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगुलर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे जाएंगे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। गुजरात का जीवन रेखा क्या है? गुजरात का जीवन रेखा क्या है? तो गुजरात का जीवन रेखा जो है वो नर्मदा नदी है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का जो झील है वो खारे पानी का झील है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लैंगून झील है। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील जो है वो मेड झील है। उड़ीसा का शौक किस नदी को माना जाता है? तो उड़ीसा का शौक जो है वो महानदी नहीं ब्राह्मणी नदी को माना जाता है। महानदी तो उसके नीचे से बहेगा। शिरपा किसकी सहायक नदी है? तो शिरपा जो है वो किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है? बताइए, चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी जो है वो लेटराइट मिट्टी है। अंडमान एवं निकोबार अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है? तो अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची जो है वो सैंडल पीक है। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत का गंगा कहलाती है? तो ये है गोदावरी नदी। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा सीधा जो है लंबाई में वो है नर्मदा। आगे चलते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है या बूढ़ा गंगा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। लाल मिट्टी किस अधिकतम और अधिकता होती है? लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा अधिकतम होती है आयरन आयोडाइड का,
मांझलू नदी द्वीप किस नदी पे है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पे। आगे चलते हैं, पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? जो पश्चिम की ओर मतलब गिरेगा, अरब सागर में नहीं गिरेगा, तो वो है कौन है? ताप्ती। ताप्ती हो गया, और नर्मदा हो जाएगा, ताप्ती और नर्मदा। ठीक। तो चलिए हम लोग इसको कर दिए, आगे चलते हैं। लक्षद्वीप का निर्माण होता है, तो लक्षद्वीप का निर्माण कहाँ होगा? प्रवाह से होता है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टुकड़े से हुआ है? तो देखिए, काली मिट्टी कैसा होता है? बेसाल्ट। और काली मिट्टी में काजू की खेती का सबसे ज्यादा ज्यादा होगा। और काली मिट्टी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। तो ये है आपका काली मिट्टी। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? मतलब अपने से ही बना हुआ है, तो ये कौन सा है आपका? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। पंत सागर झील। आगे चलते हैं हम। पंबल द्वीप किसके मध्य स्थित है? तो पंबल जो है वो द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आदम बीच भी इसको कहा जाता है। आगे चलते हैं, इस द्वीप का नाम बदल कर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो ये किस द्वीप को कर गया है? तो ये किलर द्वीप को कर दिया गया है। तमिलनाडु के तट कोरोमंडल तट पर जोड़ने के लिए दिनों में वर्षा की मानसून कारण क्या होती है? तो ये होती है उत्तरी पश्चिमी मानसून। उत्तरी पश्चिमी मानसून तो इधर से आता है ना, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर उत्तरी पूर्वी लौटती मानसून के तहत जो है वो बारिश होगा। और सबसे ज्यादा बारिश जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के तहत होता है भारत में। आगे चलते हैं, भारत के अधिकांश वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के तहत होती है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं। नवीन जोड़ों मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो नया नया रहेगा मिट्टी उसको क्या बोलेंगे? खादर। पुराने वाले को भांगर बोलते हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी ही है। सबसे ज्यादा बड़ा नदी कौन है? गोदावरी है। आगे चलते हैं, बिहार का शौक कौन है? तो वो है कोसी। रबी फसल की बुनाई कब होती है? तो रबी फसल की बुनाई कब होगी? तो ये होगी आपका अक्टूबर से नवंबर मंथ के बीच होती है। खरीफ फसल में कौन सी होती है? खरीफ फसल आपको मक्का होती है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या जो है वो 36 है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो ये बुनाई कब की जाती है? जून से जुलाई में की जाती है। रबी फसल कौन सी है? तो रबी फसल कौन सी है? तो ये है गेहूं, एक प्रकार का रबी फसल है। अंडमान निकोबार में द्वीप समूह कौन है? तो ज्वालामुखी से है। आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और चैनल अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और लाइक मारिए दबा के।